एक माता जी से मैंने पूछ लिया कि माता जी कहाँ गई थी। बोली बेटी सत्संग में गई थी। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात, कुछ सुना भी होगा वहां सत्संग में गई थी तो। मैंने कहा कि क्या सुना। बोली बेटी 20 बीघे में तो टेंट गड़ा हुआ था, टेंट। मैंने कहा कि मैंने टेंट की नहीं पूछी, ये बता दो कि सुना क्या। माता जी ने दिमाग पर जोर डाला और कहती है कि देसी घी का तो हलवा बना हुआ था जो सभी को भरपेट मिल रहा था। मैंने कहा कि मैंने हलवे की भी नहीं पूछी, ये बता दो कि सुना क्या। बोली बेटी बता दूं। मैंने कहा इतनी देर से यही तो पूछ रही है, बता दे जल्दी। बोली बेटी भीड़ तो इतनी थी कि पैर रखने की जगह ही नहीं थी। पता चला कि माता जी का ध्यान टेंट पर तो था, हलवे पर तो था, भीड़ पर तो था, लेकिन वहां पर विद्वानों के द्वारा क्या कहा गया ये नहीं पता है। वास्तव में टेंट का नाम, हलवे का नाम, भीड़ का नाम सत्संग नहीं है। जीवन के अंदर सत्य को धारण करना ही सत्संग कहलाता है। और मैं कह दूं ये सत्संग ही वो माध्यम है जो हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाती है, उन्नति की तरफ ले जाती है। लेकिन सब लोगों ने इस सत्संग को छोड़ दिया है, कुसंग की तरफ लोग भाग रहे हैं। देश की हालत ऐसी हो गई है मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। और कथाविद आप लोग देख ही रहे हैं कि किस प्रकार का माहौल बना हुआ है। ये देश तो वो देश था जिस देश के अंदर चरित्र की ऐसी पराकाष्ठा थी। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ आज ये देश वो देश बन गया है जिस देश के अंदर 60 साल की बूढ़ी माँ सुरक्षित नहीं है और 1 साल की बेटी सुरक्षित नहीं है। मैं निवेदन कर दूं ये देश मेरा वो देश नहीं था। ये देश तो मेरा वो देश था जब हिमालय की पर्वत की चोटी पर खड़े होकर के ऋषि मुनि लोग ये हवाला कर देते थे कि एतद् देश प्रसुत का शादक अग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्वीव्याम सर्व मानवा। अग्र जन्मना ब्राह्मणों के चरणों में बैठ करके विदेशी लोग शिक्षा प्राप्त किया करते थे और जब इस देश की मिट्टी को अपने माथे पर लगाते थे तो इस अपना सौभाग्य समझते थे। लेकिन आज भारतीय संस्कृति लुटती पिटती नजर आ रही है। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी रंगून की सड़क के चौराहे पर उपदेश कर रहे थे, एक रंगून के व्यक्ति ने उनसे पूछा था कि नेताजी व्हाट इज इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति क्या है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी बड़े जोश से उत्तर देते हुए कहते हैं कि इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट एंड इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यानी यदि हमसे हमारा धन चला गया तो यूं समझिए कुछ भी नहीं गया, क्योंकि जीवन रहा तो हम धन और भी कमा सकते हैं। और यदि हमसे हमारा स्वास्थ्य चला गया तो यूं समझिए कुछ चला गया, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया। लेकिन ध्यान देना यदि हमसे हमारा चरित्र चला गया तो यूं समझ लेना सब कुछ चला गया। ये हमारी भारतीय महान संस्कृति थी। आप और पुराना इतिहास पढ़ करके देखिए घटनाएं रामायण काल की, जब श्री राम लक्ष्मण और माता सीता वन में थे। माता सीता ने लक्ष्मण से पूछा कि लक्ष्मण पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा तु नवयौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कश्यनो विचलिन मनः। तो इस पर लक्ष्मण यति उत्तर देते हैं कि माता यश पतिव्रतः पिता यश च धार्मिकः एकांते कांचनम दृष्ट्वा तस्यनो विचलिन मनः। संस्कृत का श्लोक है, मैं हिंदी में अनुवाद बता रही हूं। माता सीता लक्ष्मण से पूछती हैं कि लक्ष्मण इस दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका मन सुंदर फूल को देख करके आकर्षित नहीं होता, और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका मन पके हुए फल को देख करके आकर्षित नहीं होता, और इस दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका मन एकांत में लगे हुए सोने चांदी के ढेर को देख करके विचलित नहीं होता। और लक्ष्मण इस दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका मन एकांत में सुंदर नवयौवना स्त्री को देख करके विचलित नहीं होता।
तो इस पर लक्ष्मण यति उत्तर देते हैं कि सुनो माता सीता, जिस व्यक्ति की मां पतिव्रता और पिता धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत होता है, उसका मन कभी भी इन चारों चीजों से विचलित नहीं होता। ये हमारी भारतीय महान संस्कृति थी। ऋषि दयानंद जी महाराज ने भी कई बार इस संस्कृति का गुणगान किया है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने जब आकर के देखा और निश्चय किया कि ये देश तो मेरा वो देश था जब इस देश के लोग एक दूसरे से इतना स्नेह करते थे। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, यदि गऊ का बछड़ा छोटा सा होता है ना और उस पर यदि शेर हमला कर देता है तो गाय शेर का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है, इतना स्नेह अपने बछड़े से करती हैं। और वही भाव इस देश के लोगों के अंदर थे। लेकिन आज सब एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में लगे हुए हैं, एक दूसरे को गिराने की होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज ने जब संस्कृति का गुणगान किया था, अरे वाह, ऋषि दयानंद यदि ना आते तो आज जो हमारी संस्कृति हम पढ़ भी रहे हैं ना, ये पढ़ने को भी ना मिलती। इसलिए लिखी थी अंजलि जी ने कुछ भजन की पंक्तियां, वो मुझे याद आ रही है। क्या लिखा? कि सब पे जताऊं हो, सब पे जताऊं, बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं आर्यो ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां। सब पे जताऊं, बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं आर्यो ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां। ब्रह्मचार्य की उस तपधारी की, अरे ब्रह्मचार्य की उस तपधारी की रे क्या थी अलग निशानियां। सब पे जताऊं, बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं आर्यो ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां। गुजरात में टंकारा जहाँ जन्मा ऋषि प्यारा, गुजरात में टंकारा जहाँ जन्मा ऋषि प्यारा, रे सारे जग से था न्यारा, माँ की आंखों का तारा, सारे जग से था न्यारा, माँ की आंखों का तारा। उजियारा फैला जिससे मैं कहूँ किस किस से, उजियारा फैला जिससे मैं कहूँ किस किस से, रे क्या थी उसकी निगहबानियां। सब पे जताऊं, बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं आर्यो ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां। ऋषि ने छोड़ दिया घर बार, लिया भगवा बाणा धाम। ऋषि ने छोड़ दिया घर बार, लिया भगवा बाणा धार। मुसीबत आती पग पर ऋषि ने
इन तालियों को ऊपर की तरफ खोल दीजिएगा सारे। हाथ सबके अपने हैं, किसी ने किराए पर तो नहीं चढ़ा रखे, सारे बजाइएगा। जरा तुम हाथ खोल दो, सब मिलके बोल दो, जरा तुम हाथ खोल दो, सब मिलके बोल दो, न होगी इसमें कोई हानियाँ। सब भेजता हूँ बड़े प्रेम से बताऊँ, जन जन को सुनाऊँ वारियों, ऋषि की मेहरबानियाँ, 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 ऋषि की